हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत गुप्ता फिर से एक बार हाजिर हूँ आप सभी के लिए। आज का हमारा टॉपिक होगा हैलो एल्केन बनाने की विधि, हैलो एल्केन के भौतिक गुणधर्म, हैलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना बेहतरीन टॉपिक। हैलो एल्केन क्या है, इसका प्रोसेस क्या है और इसको बनाते कैसे हैं, फिर आपको सिखाएंगे हैलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म। आई बात समझ में? चल ठीक है। सबसे पहले आपके सामने है हैलो एल्केन। सबसे पहले आपके सामने क्या है मेरे शेरों? हैलो एल्केन। हैलो का मतलब क्या होता है? अच्छा, हैलो और एल्केन। हैलो का मतलब होता है हाइड्रोजन। हैलो का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन। जब हम लोग हैलो का उपयोग करते, जब हम IUPAC नाम लिखते हैं किसी का, तब हम यूज करते हैं हैलो। क्या यूज करते हैं? हैलो। और गलती से जब हम उसका सामान्य नाम लिखते हैं, तब वहां पर यूज करते हैं हम लोग क्या? हैलाइड। आई बात समझ में? ठीक है सर। हाइड्रोजन में क्या क्या आता है? हाइड्रोजन में हमारा आता है, इसको लिखते किससे? सबसे पहले तो आप ये जानिए, इसको लिखते हैं हम लोग किससे? यक्स से। अब सर इसमें क्या क्या आता है? इसमें हमारा आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सब हमारे हाइड्रोजन परिवार हैं। कैसे हैं? ये सब हाइड्रोजन परिवार के सदस्य हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब सर यहाँ पर तो लिखा है हैलो, क्या लिखा है? हैलो। यहाँ अरे हेलो ये वाला हैंडशेक नहीं, ये लिखा है हैलो। सर ठीक है, हैलो तो आपने लिखा है, तो बताइए हैलो का मतलब। जैसे यहाँ पर यफ है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन लोग क्या बोलते हैं इसको? अपन लोग इसको बोलते हैं फ्लोरीन। इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्लोरीन। इसका नाम है ब्रोमीन। इसका नाम है सर आयोडीन। इसका नाम क्या है? आयोडीन। अब सर यहाँ पर लिखा हैलो। हैलो मीन्स जब हम IUPAC नाम लिखते हैं तो हैलो शब्द का यूज करते हैं। जैसे यफ है, इसे लिखेंगे क्या बोलेंगे? इसे फ्लोरो। एल्केन के पहले इसे बोलते हैं हम लोग हैलो शब्द का यूज करते हैं किसमें? IUPAC में। यफ को क्या लिख दिए? फ्लोरो। Cl का मतलब सर क्लोरीन का मतलब होता है क्लोरो। सर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ब्रोमो। सेम यहाँ पर लिखेंगे आयोडो। अब ये तो IUPAC के अंतर्गत जब हम लोग नाम लिखते हैं तब ये हमारा हैलो आता है। अब सर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब गलती से आपको एल्केन के बारे में लिखना। किसके बारे में? एल्केन के बारे में। तो सर हम लोग एल्केन के बारे में कैसे लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। उसके पहले ये तो सर IUPAC नाम है, कहीं कहीं पर हम साधारण नाम लिखते हैं तो वहां पर यूज करते हैं हैलाइड। क्या यूज करते हैं बेटा? हैलाइड। जब सामान्य नाम लिखते हैं, जैसे क्या एल्किल हो गया हमारा, एल्किल को लिखते हैं हम लोग किससे? हैं आर से। किससे लिखते हैं? आर से। और साथ में लगा हो यक्स, उसे बोलते हैं एल्किल हैलाइड। आपको सिखाते हैं बारी बारी से। जैसे ही हैलाइड की बात हुई तो यहाँ पर क्लोरीन था, हैलो के बाद क्या हमारा लगा आ गया? हैलाइड। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या? फ्लोराइड। क्या लिखेंगे? फ्लोराइड। यहाँ क्या लिखेंगे? फ्लोराइड। यहाँ लिखेंगे हम लोग ब्रोमाइड। यहाँ क्या लिखेंगे? आयोडाइड। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सर इतना समझ में मुझे आ गया है। अब इसके बाद आगे बताइए। अब एल्केन। एल्केन के बारे में तो आपको पता ही है। एल्केन सबसे पहले जाने लिखते किसको है? एल्केन हम लोग एल्केन। एल्केन क्या होता है सर? एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ये एल्केन का फार्मूला है। और एल्केन का फार्मूला, एल्केन को लिखते किससे हम लोग हैं? सिर्फ R से। सिर्फ R से। इसमें कोई भी सिंगल बॉन्ड या फिर कोई भी बंध लगा ना हो, सिर्फ R है। इसका मतलब क्या है? ये एल्केन है। सिर्फ R का मतलब क्या हुआ? एल्केन। आई बात समझ में? किसी बच्चे को कोई समस्या? ये एल्केन को दिखाने के लिए हम लोग R के साथ ऐसे लगा देते हैं सिंगल हाइड्रोजन। ये भी एल्केन को प्रदर्शित करता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं लेकर के आपको हैलो एल्केन के बारे में कुछ बता दें आपको। ठीक है सर, बता दीजिए। लेकिन एक बात और सर, इसमें आपने मुझे एल्किल के बारे में बताया नहीं कुछ। एल्केन से एक हाइड्रोजन आप निकाल देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? एल्किल बन जाएगा। सर निकाल के देखिए। जैसे हमारे पास एल्केन है, एल्केन से क्या निकालना था आपको? केवल एक हाइड्रोजन माइनस कर दीजिए, सर हमारा बन जाता है एल्किल।
क्या बन जाता है एल्किल। और एल्किल को हम लोग दिखाते हैं किससे, आर डैश से। इस डैश का मतलब है बेटा यहाँ का जो हाइड्रोजन था भाग गया कहीं पर, किसी और के साथ निकल लिया, कोई मिल गया होगा, कोई बंदी तो निकल गया। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है लिख के दिखा दीजिए। क्योंकि एल्किल है तो ये मिलके बना होता है मेरे से एल्क प्लस इल से। और सर ये एल्क प्लस इल से तो मिलके बना, इसका फार्मूला कुछ होता होगा, इसका फार्मूला होता है CnH2n+1। जैसे मैं कोई एक कार्बन लेके दिखा दे रहा हूँ आपको, मान लो मैं ले रहा हूँ C2। इस C2 को देख के आपके मन में विचार सर क्या आ रहा होगा कि यहाँ पर n बराबर 2 है, n का मतलब कार्बन की संख्या, और सर क्या है, कार्बन की संख्या 2 है। और C2 को गलती से हम लोग क्या बोलते हैं, 8 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 8 बोलते हैं। ठीक, अब इस फार्मूले में रखिए, n की वैल्यू को इस फार्मूले में रखिए, तो आएगा C2 2 दूना 4 1 5 C2H5। सर इसका नाम क्या है, 2 कार्बन को बोलते हैं 8। सर जुड़ेगा इसमें क्या, इल जुड़ जाएगा, 8 के साथ जुड़ेगा क्या हमारा इल, और ये बन गया सर हमारा क्या, एथिल। किसी बच्चे को कोई समस्या हो यहाँ तक तो आप लोग मुझसे, इतना पढ़ा दिया मैंने, अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ गया है। अब मैं बात करूंगा हेलो एल्केन कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाते हैं, 1 बाय 1 करके आज हम लोग आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग कैसे बनाया जाता है हेलो एल्केन। रीडिंग क्या होगी हमारी, मोनो हेलो एल्केन बनाने की विधि। मोनो हेलो एल्केन बनाने की विधि, ध्यान से समझिएगा। मोनो हेलो एल्केन बनाने की जो विधि होती है, इसे आप बोल सकते हैं मोनो, आपका नहीं मन है बोलने का तो आप मत बोलिए, सिर्फ मैं आपको सिखाऊंगा हेलो एल्केन बनाने की विधि। ठीक, तो 1 बाय 1 करके आपको समझाते हैं कि हेलो एल्केन को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहली हेडिंग आपकी होनी चाहिए एल्केनॉल से। किससे बेटा, एल्केनॉल द्वारा। मोनो हेलो एल्केन बनाने की जो पहली विधि है हमारी, सबसे बेहतरीन विधि क्या है, एल्केनॉल से। सर एल्केनॉल का मतलब क्या होता है, अभी आपको सिखाता हूं मैं एल्केनॉल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये जानिए कि एल्केनॉल की अक्रिया किसके साथ कराने पर हमारा क्या बनेगा, हेलो एल्केन बनता है। क्या बनता है, हेलो एल्केन। सर दिखाइए, हम क्या लेंगे, हम लेते हैं एल्केनॉल। एल्केनॉल का मतलब होता है ROH। सर आप इसे एल्केनॉल क्यों बोल रहे हैं, ये तो एल्कोहल है। दिखाता हूं मेरे से, R को मैंने क्या बताया था अभी कुछ देर पहले, R का मतलब होता है एल्किल। सर ठीक है, मैं लिखूंगा एल्किल का एल्क। सर ठीक है, अब चूंकि यहां पर सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा होगा, सिंगल बॉन्ड के लगाएंगे हम लोग क्या लगाएंगे सर, हम एन। क्या लगाएंगे, एन। और सर पहले भी ये एल्कोहल है, एल्कोहल के लिए लिखते हैं ऑल। क्या लिखते हैं, ऑल लिखते हैं। जब आप इन सबको मिला देंगे तो ये हमारा बन जाएगा एल्केनॉल। चूंकि ये एल्केनॉल आईयूपीएसी है, ये क्या है इसका आईयूपीएसी नेम है, ROH का जो एल्केनॉल है ये आईयूपीएसी नाम है। इसको हम लोग प्यार से बोल सकते हैं एल्किल एल्कोहल भी। क्या बोल सकते हैं, एल्किल एल्कोहल भी। क्या बोल सकते हैं, एल्किल एल्कोहल भी। ठीक है, आई बात समझ में सबके। सर ठीक है, अब क्या करना है, एल्केनॉल की जो हमारी अभिक्रिया है ये कराएंगे हम लोग किसके साथ बेटा, एल्केनॉल की अभिक्रिया हम कराएंगे HBr या फिर HX के साथ। किसके साथ, हम करा रहे हैं सिंपल सा HCl के साथ। किसके साथ, HCl के साथ। सर करा दीजिए, एल्केनॉल की अभिक्रिया HCl के साथ कराने पर, और किसकी उपस्थिति लेते हैं, हम लेते हैं जिंक क्लोराइड की। किसकी, जिंक क्लोराइड से बोलते हैं निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, बिना किसी की प्रेजेंस में कोई पढ़ता नहीं है। ठीक है, बिना किसी की प्रेजेंस में कोई पढ़ता नहीं है, इसीलिए मैं ले रहा हूं निर्जल
जिंक क्लोराइड की क्या उपस्थिति ले रहा हूं सर, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, अब ध्यान समझिएगा, क्योंकि हमारा आर जो है होता है, जब बेटा ये ब्रेक होगा ओ पे आता है माइनस, आर पे आता है प्लस, और जो हमारे सीएल है बेटा ये भी जब ब्रेक होता है सीएल पे आता है माइनस, एच पे आता है प्लस, ठीक है। हाइड्रोजन होता है, क्लोरीन होती है, ये क्या है, होती है, अधातु है, ये होती है बेटा। जब ये होती है इसे तलाश होती है किसी होते है की, जो होती है उन्हें तलाश होता है क्या, किसी होते हैं कि सर इसके साथ तो थी तो संतुष्ट नहीं थी, उसे कोई और अच्छा चाहिए था, इसे कोई और अच्छा चाहिए था, इस हाइड्रोजन से अच्छा इसे क्या मिल गया, आर मिल गया, एल्किल मिल गया, ये दौड़ के भाग जाएगी इसके साथ और बॉन्ड बना लेगी बेटा, और ये बन जाएगा आपका क्या, आर सी एल। और सर क्या क्या बचा है, बचा है एच, दो एच और ओ, सर हमारे पास दो एच हैं, इसका मतलब H2 हो गया, साथ में O है, इसका मतलब क्या हो गया, पानी है, ये पानी पानी हो गया बेटा। इसका नाम क्या है, एल्किल क्लोराइड, क्या नाम है इसका, एल्किल क्लोराइड। सर इसे लिखते कैसे हैं, लिख के दिखा रहा हूं, हम लोग लिखेंगे जब जब एल्केनॉल की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तथा किसी न किसी की उपस्थिति होगी ना मेरे भाई, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं, तब हेलो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, मोनो हेलो एल्केन या फिर हेलो एल्केन, हेलो एल्केन प्राप्त होता है। ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जब एल्केनॉल की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ और जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है बेटा, मोनो हेलो एल्केन या फिर हेलो एल्केन प्राप्त होता है। इसका नाम क्या है, एल्किल क्लोराइड, या फिर इसे आप बोल सकते हैं क्या, इसे हम सर बोल सकते हैं क्लोरो, क्या बोल सकते हैं, क्लोरो। और सर आर को क्या बोलते हैं, आर को बोलते हैं एल्केन, सर ये हो जाएगा हमारा क्लोरो एल्केन। ये आर को एल्किल बोलते हैं लेकिन आर को बोलते हैं एल्क, और साथ में जुड़ेगा हमारा क्या, एन जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा क्लोरो एल्केन, इसी को बोलते हैं क्या, हेलो एल्केन। ठीक है, ये आईपीएससी नाम है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। हेलो का मतलब होता है यक्स, यक्स के स्थान पर जो आपकी इच्छा हो, क्लोरो ब्रो जो कुछ भी आपको लेना हो आप ले सकते हैं। ठीक, इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक, इसका एक एग्जांपल देख लो आप लोग। आर, आर का मतलब क्या होता है, एल्किल। एल्किल के स्थान पर आपका मन हुआ मेथिल लीजिए, एथिल लीजिए, जो इच्छा हो, मैं मान लो ले रहा हूं आपके लिए एथिल C2H5, और सर OH है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथेनॉल। आईपीएससी नाम क्या है, एथेनॉल। सामान्य नाम क्या है, इसका नाम सर एथिल है, इसका नाम OH है, अल्कोहल बन गया, ये क्या हो गया, एथिल। ये क्या है सर, एल्कोहल। और सर आईपीएससी नाम क्या होगा, आईपीएससी नाम हमारा ये होगा, C2H5 को क्या बोलते हैं, सबसे पहले बोलेंगे एथ, सिंगल बॉन्ड लग गया एन, एथे, और एल्कोहल OH है, इसे बोलेंगे ऑल, ये बन गया एथेनॉल। इसकी अभिक्रिया सिंपल सा फिर से कराइए आप HCl के साथ, और किसकी उपस्थिति में, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। अब फिर से सर वही होगा, Cl खुश नहीं था हाइड्रोजन के साथ, भाग गया C2H5 के साथ, और हमारा बन गया C2H5Cl, और सर साथ में एक H, दो H मिलके बेटा क्या बन गए, पानी पानी हो गए। इसका नाम है एथिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, एथिल क्लोराइड। नोट करिए, फिर आगे आपको पढ़ाता हूं।
हमारी अगली हेडिंग क्या है? फास्फोरस ट्राईहैलाइड द्वारा हमें क्या बनाना है? हेलो एल्केन बनाना है। सिंपल सा क्या लिखेंगे? एल्केनॉल की अपक्रिया फास्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ कराने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है। क्या लिखेंगे? एल्केनॉल की अपक्रिया जब हम कराते हैं किसके साथ? फास्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ, हमें क्या प्राप्त होता है? हेलो एल्केन प्राप्त होता है। सर ठीक है, लिख के दिखाइए। एग्जाम्पल क्या होगा? क्या कह रहा है? एल्केनॉल। अभी आपको बताया एल्केनॉल क्या होता है। एल्केनॉल का मतलब ROH। इसकी अपक्रिया फास्फोरस ट्राईहैलाइड, फास्फोरस ट्राईहैलाइड का मतलब हैलाइड का मतलब क्या होता है? यक्स होता है। ट्राई का मतलब होता है 3px3 के साथ कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा? अब आपको वही मैं दिखाने जा रहा हूं। सर दिखाइए। अब देखिए सर, इसके पास तो तीन हेलोजन है सर, ये माइनस में है। इसके पास कितना हेलोजन है सर? तीन, वही सर माइनस में है। बेटा यक्स के ऊपर माइनस होता है ना, अब पी के ऊपर प्लस होता है। सर ठीक है, इसके ऊपर बेटा 3 माइनस है तो हमारे पास सर एक ही लौंडा है। हमारे पास कितना लौंडा है? केवल एक ही है। सर मुझे इसको भी 3 बनाना पड़ेगा। जब इसको आप 3 बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 3। क्या लिखेंगे? यहाँ पे 3। अब यहाँ पे 3r है, 3 यक्स है। बेटा यहाँ लिखेंगे r और यक्स, चूंकि 3 ये r भी है, 3 यक्स भी है, आगे लगा देंगे 3। आई बात समझ में? सर ठीक है। अब क्या है सर, क्या क्या बचा है? अब यहाँ पर हमारे पास 3H है, 3O है और एक P है। सबको मिला के लिख देंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? H3PO3। जो बच गया उसको लिख दो ऐसे। ठीक। सर कोई एग्जांपल दिखा दीजिए। दिखा दे रहा हूं। मेरा मन हुआ इस R एल्किल के स्थान पर मेथिल, एथिल, प्रोपिल जो भी लेना हो सर, मुझे लेना है C2H5। इसका नाम सर एथिल है कि OH है? इसका सर नाम हो गया क्या? एथेनॉल। नाम क्या है? एथेनॉल। IUPAC नाम, सिंपल नेम है एथिल एल्कोहल। अब इसकी अपक्रिया सर कराना है मुझे किसके साथ? यक्स के स्थान पर, इस यक्स का मतलब होता है हैलाइड, इसके स्थान पर आप Cl लीजिए, Br लीजिए, जो आपकी इच्छा हो। यक्स का मतलब होता है हेलोजन। आपके पास क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। चलिए लीजिए, कुछ भी लीजिए आप। मैं ले लिया हूं बेटा PCl3। अब सर फिर से वही माजरा फंस गया। ऊपर देखिए 3Cl है, यहाँ पर C2H5 केवल एक है। बेटा यहाँ भी आप 3 लिख दीजिए। अब सर C2H5 और सर ये Cl है, चूंकि Cl यहाँ पर 3 है, मैंने यहाँ पर भी 3 लिख दिया। ये बन गया 3 मोल C2H5। इसका नाम क्या है? क्लोरो एथेन। 2 कार्बन है, क्लोरो एथेन बन गया ये, क्लोरो एथेन। प्लस जो बचा है छाप दीजिए बेटा H3। 3H और 3O है बेटा, तो H3 हो गया, H3PO3। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। नोट करिए इसको फटाक से। कर दे रहा हूं इसको भी। अगली हेडिंग हमारी क्या होगी? अगली हेडिंग है हमारा थर्ड हेडिंग है, इसे बोलते हैं फास्फोरस पेंटाहैलाइड द्वारा कैसे बनाएंगे मोनोहेलोएल्केन। आपको दिखा रहा हूं थोड़ी देर में। फास्फोरस पेंटाहैलाइड द्वारा, फास्फोरस पेंटाहैलाइड द्वारा। ठीक। सर दिखाइए। अब क्या करना है? सिंपल सा फिर से वही लिखूंगा मैं। एल्केनॉल की अपक्रिया, किसकी अपक्रिया? एल्केनॉल की अपक्रिया किसके साथ कराने पर? फास्फोरस पेंटाहैलाइड, फास्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ कराने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हेलो एल्केन प्राप्त होता है। सर दिखाइए। एल्केनॉल, अब मैंने आपको बताया था एल्केनॉल होता क्या है। एल्केनॉल की अपक्रिया
फास्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है? हेलो एल्केन प्राप्त होता है। तो दिखाइए, देखिए ध्यान से। एल्केनॉल का मतलब क्या होता है? ROH। अभी आपको दिखाया था। इसकी अपक्रिया किसके साथ करानी है? फास्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ। ये क्या हो गया हमारा? फास्फोरस पेंटाहेलाइड। हेलाइड का मतलब होता है यक्स, पेंटा का मतलब होता है 5। फास्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा मेरे शेरों? देखिए जरा ध्यान से, हमारे पास यहाँ पर एक आर है। कितना आर है सर? एक ही आर तो अभी आप दिखा रहे हैं। अब सर क्या करेंगे? काफी जटिल समस्या है सर ये। हमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए मेरे शेरों। सिंपल सा देखिए, इसके पास एक आर है और यहां से लेगा आपका एक यक्स। यहां से लेगा क्या? एक यक्स लेगा। सर इतना तो समझ में आ गया। सर आगे आप क्या करने वाले हैं? आगे आप क्या करने वाले हैं ये तो बताइए थोड़ा सा मुझे। बताइए, सोच के लाइए आप लोग, क्या करने वाला हूं मैं आगे। बताइए साहब, बताइए। अब कुछ नहीं करेंगे। आर है सर, यहाँ पर हम यहाँ से लेंगे एक यक्स, ये बन गया आर यक्स। सर ठीक है, चूंकि यहाँ पर कितना यक्स है? ये हमारा पी है। इसके साथ सर हमारे पास 5 यक्स है। कितने यक्स हैं? 5। ये वाला सर एक आर, इसे कोई ना कोई चाहिए होगा। कोई ना कोई चाहिए बेटा ना, जीवन बिताना है तो अर्धांगिनी होनी चाहिए। इसकी अर्धांगिनी हमारा यक्स हो गया, तो ये बन गया आर यक्स। ये क्या है? हेलो एल्केन। यक्स का मतलब क्या होता है? हेलो। आर का मतलब होता है एल का सिंगल बॉन्ड लग गया एन, इसका नाम क्या है? हेलो एल्केन। इसे आप बोल सकते हैं सामान्य नाम में एल्किल हैलाइड। सामान्य नाम क्या है इसका? एल्किल हैलाइड। ठीक है। अब सर आगे क्या करेंगे आप? आगे कुछ नहीं करूंगा। क्या बचा है हमारे पास सर? एक यच सर यहाँ बचा है। सर एक यच बचा है, इसे कोई ना कोई चाहिए होगा। इस यच के साथ बेटा ये भी बचा है, इस बार गुस्से थोड़ा सा है, और ये बेटा यक्स के साथ लेके बॉन्डिंग बना लेगी और ये बना लेगा यच यक्स। सर ठीक है। अब तक सर आप पानी बनाए थे, अब यहाँ से यच निकाल लिए हैं। क्या करें इस बार? ये ऑक्सीजन के साथ ये भी खुश नहीं था, इसलिए हाइड्रोजन आपके यक्स के साथ क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया। अब क्या बचा है सर? पी बचा है, 3 ठो यक्स बचे, ओ बचा है। सिंपल सा सर हमारा बन जाएगा जो बचा है POX3। अब सर कोई इसका एग्जांपल दिखा दीजिए। एक दिखा दे रहा हूं सिंपल सा। देखिए, आर के स्थान पर जो आपकी इच्छा हो मैं इस बार ले रहा हूं मेथिल। CH3 का मतलब मेथिल, एल्किल में ले लीजिए मेथिल आप। साथ में हो गया सर हमारा OH प्लस। सर यक्स के स्थान पर कुछ और लीजिए, इसका नाम क्या है? फास्फोरस पेंटाहेलाइड। मेरा मन हुआ देने के लिए BR, फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड। क्या नाम है? फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड। सिंपल सा, फिर से वही, ये वाला मेथिल यहाँ से BR लेगा और ये बना लेगा मेथिल ब्रोमाइड। क्या बनाएगा? मेथिल ब्रोमाइड। IUPAC नाम क्या होगा? ब्रोमोमेथेन। क्या नाम होगा? ब्रोमोमेथेन। प्लस सर ये बना लेगा फिर से क्या? H, यहाँ से एक BR लेगा, ये भी ये बना लेगा HBr। अब सर बचा क्या है हमारे पास? P है, O है और 3 ठो BR है, बना लेगा POBr। छाप लीजिए इसको आप। अब आगे रब कर दे रहा हूं इसको। अब थायोनिल क्लोराइड द्वारा ऑयल हेडिंग हमारी क्या होगी? थायोनिल क्लोराइड द्वारा। इसमें क्या होता है सर? फिर से सर वही राम कथा लिखेंगे अपनी हम। एल्केनॉल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराने पर के साथ तथा पिरीडीन की उपस्थिति में
कराने पर। किसके साथ? एल्केनॉल की अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ? थायोनिल क्लोराइड के साथ तथा पिरिडीन की उपस्थिति में कराने पर हैलो एल्केन प्राप्त होता है। हैलो एल्केन प्राप्त होता है। सर ठीक है, दिखाइए अब एल्केनॉल। सर वही पुरानी पुरानी बात, ROH, आर से एल्किल, सिंगल बॉन्ड, एन लग गया, एन OH की लगाते हैं, ऑल OH की लगाते हैं, क्या है? ऑल। ये बन गया एल्केनॉल की अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ? थायोनिल क्लोराइड के साथ। फार्मूला क्या होता है? SOCl2। थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? SOCl2। और किसकी उपस्थिति में कह रहा सर इस बार? पिरिडीन। इसके पापा हैं पिरिडीन। कौन है? इसके पापा हैं। पिरिडीन को लिखते हैं PY से। इसके डैडी हैं बेटा, कहने की बात है गधों, ये डैडी नहीं है। इसकी उपस्थिति में अपक्रिया आपकी हो रही है। ठीक, जैसे होता नहीं किसी के संरक्षण में कोई कार्य होता है, वैसे ये भी है। कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है सो दिखता नहीं। ठीक, अब सर कैसे बनाएंगे आप? ये भी बड़ी विषमता वाली बात है। कोई बात नहीं, हमारे लिए सब कुछ आसान है। क्यों? क्योंकि आपके साथ हम हैं। जब आप हमारे साथ हैं तो आपके लिए भी आसानी है। सर दिखाइए। अब सर फिर से वही पुरानी बात, गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे आप। यहाँ पर 2 Cl है, यस ओ 2 Cl है, ऐसे दिखा दे रहा हूं आपको। जो R है इसे हमेशा कोई ना कोई चाहिए होगी, तो ये R इस Cl के साथ भाग जाएगा और सर हमारा बना लेगा RCl। क्योंकि ये होता है चाहिए कोई होती है, ये होता है, यहाँ से लेगा Cl और बना लेगा अपना एक बॉन्ड। इसका नाम क्या है? क्लोरो, क्या नाम है? क्लोरो एल्केन। क्लोरो एल्केन, वही बात है बेटा, हेलो एल्केन। ठीक है, ठीक है सर। अब सर क्या करेंगे हम? अब हमें करना क्या है? सिंपल सा। अब क्या क्या बचा है? एक देखिए, यहां से फिर से H हमारा, इस H को भी कोई ना कोई अब चाहिए, तो H भी बेटा क्या करेगा? इस Cl के साथ बॉन्ड बना लेगा। सर ये भी बना लेगा हमारा HCl। और कौन बचा है सर? यस बचा है, O बचा है और साथ में एक और बचा है। ये बिना, ये क्या आपके बन गए? ये SO2 गैस बन के उड़ जाएंगे। ये क्या करेंगे? उड़ जाएंगे। किसी लौंडे के पास 2 लौंडे लड़कियां हो, क्या करेगा? रहेगा तो हवा में उड़ने लगता है ना, बस वही कहानी है यहाँ भी। ठीक है, मेरी लहजों को उतना ध्यान से मत देखिएगा, लहजे सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं, कोई पर्सनली नहीं लेगा। ठीक है, उड़ गया बेटा, जब उड़ गया तो हम भी उड़ जाते हैं किसी के साथ, हमें उड़ना किसके साथ है? ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लो मेरे शेरों। R के स्थान पर जो आपकी इच्छा हो आप ले सकते हैं, ले लीजिए। सर हमारा मन हुआ C2H5, इसका नाम क्या है? एथिल। C2H5 को एक तरीके से और लिखते हैं, कैसे सर? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, सेम चीजें वही हैं। अब सर साथ में क्या है? OH, इसका नाम क्या है? एथेनॉल, प्लस इसका नाम क्या था? इसका नाम था थायोनिल क्लोराइड। सर ले लीजिए फिर से एक बार, SOCl2, PY मतलब पापा जी आपके पिरिडीन साहब उपस्थित हैं। क्या बनेगा सर? C2H5 तो एक Cl को के बगल हो लेगा, तो क्या बन गया? C2H5Cl प्लस सर क्या क्या बचा है? H, एक Cl को लेके भी भाग जाएगा सर, प्लस क्या बचा है? SO, एक और है सर, ये क्या है हमारे पास? SO2 गैस बन के उड़ जाएगा, फुर्र हो जाएगा। और आपको बता दें एक खासियत इसकी एक खासियत है, उड़ता ही नहीं है। इसी अपक्रिया को कहते हैं टॉर्जन। टॉर्जन नहीं गधों, डॉर्जन। इसे क्या कहते हैं? डॉर्जन अपक्रिया। यह क्या है? डॉर्जन अपक्रिया है। यह क्या है? डॉर्जन अपक्रिया है। आई बात समझ में? तो नोट करिए फटाक से, फिर आपको आगे बताते हैं। हो गया? अगली हेडिंग हमारी है एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा। अगली हेडिंग है हमारी एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा। एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा सर क्या होता है ये? अब इसमें कुछ नहीं होता है, सिंपल सा होता है। एल्केन की अपक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराने पर और किसकी उपस्थिति में?
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर एल्केन के हाइड्रोजन भी उत्पन्न प्राप्त होते हैं। तो लिख के दिखाइए एक बार, लिख दे रहा हूं, एल्केन की अपक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न प्राप्त होते। आई बात समझ में? मैंने क्या लिखवाया है, एल्केन की अपक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराने पर, किसके साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर, यहाँ गर्मी होती है, वहां पर अपने आप ही गर्मी निकलती है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। सर एग्जाम्पल करके दिखा दीजिए थोड़ा सा। ये क्या है सर, हमारा आर है सर, ठीक है। अब गलती से आर के साथ सिंगल बॉन्ड लगा, इसका मतलब क्या है मेरे से, ये एल्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ये बता रहा है यहाँ पर कोई हाइड्रोजन अभी नहीं है। जब यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है इसीलिए क्या है, एल्किल है। एल्केन से एक हाइड्रोजन कम क्या होता है, एल्किल होता है। और सर ऐसे गलती से यहाँ पर एच हो, इसका मतलब ये क्या है, एल्केन है। क्योंकि एल्केन में 4 बॉन्ड पूरे फिल होते हैं। एल्केन के पास 4 हाइड्रोजन होता है। कितने हाइड्रोजन, 4। कितने होते हैं, 4। RH का मतलब क्या हो गया सर, ये एल्केन हो गया सर, ठीक है। एल्केन की अपक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराने पर, किसके साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराने पर, अरे बेटा एक मिनट रुको 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 रुको, गलती हो गई, सॉरी। एल्केन की अपक्रिया हैलाइड के साथ कराने पर, किसके साथ, हैलाइड के साथ कराने पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, हैलाइड के साथ तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर एल्केन के हाइड्रोजन उत्पन्न प्राप्त होते हैं। क्षमा, बार बार हाइड्रोजन को याद करते करते कभी कभी वही नहीं होता है, कोई हमारे ख्यालों में खोया होता है, लेकिन मेरे ख्यालों में हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन दे तुम लो, हाइड्रोजन को, आपका जो हाइड्रोजन है ये तो आपके ख्यालों में खोया रहता है, मेरे ख्यालों में कहाँ ही हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं सर। हैलाइड जैसे क्या, कुछ भी ले लीजिए आप, X2 ले लीजिए। X2 का मतलब क्या है, हाइड्रोजन यानी हैलाइड। आपको सिखाया था अभी ना, हैलाइड क्या होता है, सामान्य नाम में क्या बोलते हैं, हैलाइड। X2 ये क्या है सर, X है, X2 सर क्या होगा, किसके प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं सनलाइट की, क्या, सनलाइट। अब क्या होगा सर, यहाँ पर दो एक्स हैं, दो एक्स हैं और दोनों ही होती हैं, कहीं पर दो अगर दिख जाए, सेम टू सेम हो दोनों अगर सेम हो तो आप क्या करेंगे, किसी एक को लेके भाग जाएंगे, इस X2 में से किसी एक को लेके निकल लो बेटा, ये हमारा R एक एक्स को लेके निकल लेगा, बचा ये H भी किसी को लेके निकल लेगा, HX, ठीक है। कोई एग्जाम्पल ले लीजिए सर, मेथिल है, क्या है ये, मेथिल नहीं, आपको लेना है एल्केन। ये CH3 से क्या होता है, मेथिल एक हाइड्रोजन और है, यहाँ पर CH4 प्लस X2 के स्थान पर आप Cl2 लीजिए, Br2 लीजिए, मैं ले रहा हूँ सर Cl2 ले रहा हूँ, मतलब क्लोरीन ले रहा हूँ, क्या, क्लोरीन नहीं क्लोराइड, किसकी उपस्थिति में बेटा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्या बनेगा CH3, ध्यान समझना, CH4 है, CH4 का मतलब कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है आपके कार्बन के साथ, ठीक। तो एक हाइड्रोजन बेटा ये क्या करेगा, एक Cl को लेकर निकलेगा, यहां से आपका जो CH3 है एक Cl को लेकर निकलेगा, देखो ध्यान से, CH3 सिंगल बॉन्ड H, अब एक CH3 आपका एक Cl के साथ बनाएगा बॉन्ड, ये बन जाएगा बेटा CH3Cl प्लस एक जो बचा है आपका ये बन जाएगा HCl, CH3Cl और जो आपका एक H बचा है ये बन जाएगा HCl। आई बात समझ में सर, ठीक है, समझ में आ गया। ये मेथेन से, एल्केन से हमारा बन गया एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न, जिसका नाम है क्या, क्लोरोएथेन, या फिर इसे आप बोल सकते हैं मेथिल क्लोराइड। आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी, इसको आप छाप लीजिए।
अगली हेडिंग हमारी क्या है, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा। रुकिए इसको आप लोग, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा। ये क्या है, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा हमें कैसे मिलेगा हाइड्रो एल्केन, आपको दिखाता है। ठीक है सर, अब क्या लिखेंगे, सिल्वर किसके, सिल्वर लवण के कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या लिखेंगे, सिल्वर लवण के कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया, किसकी अपक्रिया, सिल्वर लवण के, सिल्वर लवण के मोनो सिल्वर लवण के मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया, सिल्वर लवण के मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रिया ब्रोमीन के साथ, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन के साथ तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर हैलो एल्केन प्राप्त होता है। सिल्वर लवण के मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, मोनो का मतलब होता है ये प्राथमिक, सॉरी ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी क्वांटिटी नहीं है, क्या है, प्राइमरी है, सिर्फ क्या है, सिर्फ प्राइमरी की बात कर रहा है, मोनो की बात कर रहा है। मोनो का मतलब सिंपल सा आपका रहेगा आर, क्या रहेगा, सिर्फ आर, और चूंकि कार्बोक्सिलिक की बात कर रहा है तो आर सी डबल ओ, ये क्या हो गया, हमारा कार्बोक्सिलिक की पहचान है। और चूंकि सिल्वर लवण के कार्बोक्सिलिक की बात कर रहा है तो एजी लगा दो, एजी का मतलब होता है सिल्वर, आर सी डबल ओ एजी। क्या नाम है इसका, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। क्या ये मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, इसकी अपक्रिया किसके साथ मेरे शेरों, ब्रोमीन के साथ, प्लस ब्रोमीन हो गया सर, किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सी का मतलब सी, क्लोराइड का मतलब होता है Cl, टेट्रा की बात कर रहे हैं इसका मतलब 4 होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में सर बना दीजिए। अब सर हमारे पास 2 ब्रोमीन है, कुछ नहीं करना है, आपके पास 2 ब्रोमीन है, एक तो बेटा आर को चाहिए ना, चाहिए आर को, जैसे कोई एक पुरुष होता है उसकी नीड होती है, क्लास में गया या फिर कहीं विद्यालय में गया, किसी हायर स्टडी के लिए गया, उसे कोई ना कोई चाहिए होता है, चाहिए होता है सिर्फ टाइम पास के लिए, सिर्फ किसके लिए, टाइम पास के लिए, क्योंकि समय का दौर है, उसके मन में भी क्या होती रहती है, ईचिंग होती रहती है बेटा। फिर कोई बात नहीं, हमारे पास 2 थी, 2 क्या है, ब्रोमीन है, एक तो आर को चाहिए, जब एक आर को चाहिए तो ये एजी पीछे क्यों रहेगा, इस एजी को ही कोई ना कोई चाहिए, क्योंकि एजी भी हमारा होता है, धातु है, जब इसे भी कोई चाहिए तो ये बना लेगा एजी बी आर, ये बना लेगा आर बी आर, ये बना लेगा क्या हमारा आर बी आर, और ये बना लेगा सर AgBr, और सर क्या बच गया, सी डबल ओ, इसको बोलते हैं CO2, क्या बोलते हैं, CO2। नहीं आया समझ में मेरे शेरों, आ गया सर, खत्म हो गया, आपने तो खत्म करवा दिया। ये हमारा बन गया ब्रोमो एल्कीन या फिर एल्किल ब्रोमाइड, क्या बोलते हैं, एल्किल ब्रोमाइड, IUPAC नाम ब्रोमो एल्केन, सिल्वर ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ब्रोमीन। सर कोई एग्जाम्पल लिख के दिखाइए, मैं ले रहा हूँ, आर का मतलब एल्किल के स्थान पर CH3 और COOAG, इसका नाम क्या है सर, सिल्वर, एक्स का नाम है एसीटेट, क्या नाम है, एसीटेट, CH3COO को यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन का मतलब एथ होगा, क्या होगा, एथ होगा, इसका नाम होगा क्या, सिल्वर एसीटेट, जैसे होता है ना एसिटिक कम CH3COOH, वैसे ये भी है सिल्वर एसीटेट। इसकी अपक्रिया सर फिर से वही ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में, किसके साथ, CCl4 की उपस्थिति में कराने पर फिर से वही सर, इसको भी चाहिए कोई, इसको भी चाहिए, CH3 को देंगे हम एक Br, Ag को एक देंगे Br, जो बनना होगा सर बन जाएगा, ये बन गया CH3Br प्लस AgBr प्लस CO2, खत्म हो गया सर, टाटा बाय बाय।
आई बात समझ में? इसका नाम सर ब्रोमो एथेन, सामान्य नाम मेथिल ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। सर खत्म हो गया, टाटा बाय बाय। ठीक है, अब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की एक अंतिम विधि है जिसका नाम है स्वार्ट अभिक्रिया। चूंकि इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं मेरे शरीरों, इस अभिक्रिया को बोलते हैं बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? बहुत आसान है ये, बोरोडीन, हंस नहीं मेरे शरीरों, हंस हंस नहीं होता है, हुंसडीकर, बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया, बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया। ये क्या है? बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया। ठीक है सर, सब समझ में आ गया, रब कर दीजिए इसको आप। अब लास्ट हेडिंग है हमारी, हेडिंग हमारी लास्ट क्या होगी? स्वार्ट अभिक्रिया। चलिए पढ़ा चुका हूं स्वार्ट अभिक्रिया, एक बार फिर से एक बार आपको बता दे रहा हूं, फिर से मैं एक बार आपको बता दे रहा हूं स्वार्ट अभिक्रिया के बारे में। सर क्या होता है? तो स्वार्ट डायग्राम लिखते लिखा क्या जाता है, स्वार्ट लिखना भी नहीं आता, चेक कर लेना आप लोग स्वार्ट्स। ठीक है, स्वार्ट अभिक्रिया आपको बता दूं, स्वार्ट अभिक्रिया अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप लोग पढ़ाया गया है, जाके वहां से देख सकते हैं। मैं इसको नॉर्मली थोड़ा बताऊंगा, नॉर्मली में सर नॉर्मली क्या होता है अच्छे से बताइए ना, बता रहा हूँ अच्छे से। क्या होता है? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया। क्या होती है इसमें? आपकी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराने पर हैलो एल्केन प्राप्त होता है। अच्छा ठीक है, करा दीजिए। एल्किल हैलाइड किसकी अभिक्रिया? एल्किल हैलाइड या फिर हैलो एल्केन की अभिक्रिया। ठीक है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराने पर हैलो एल्केन प्राप्त होता है। सर ठीक है, ये आर है, आर का मतलब एल्किल, हैलाइड का मतलब सर यक्स, इसकी अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ, इसका सिल्वर का मतलब होता है एजी, फ्लोराइड का मतलब होता है यफ के साथ कराएंगे तो आप फिर से वही सर, एक घर था अगल बगल दो घर थे, क्या थे? अगल बगल दो घर थे। खैर जाने दो बेटा, कभी कभी होता नहीं, हमारी गर्लफ्रेंड, कभी कभी ऐसा होता है किसी और की अमानत किसी और को पसंद आने लगती है। कभी कभी क्या होता है, किसी और की अमानत किसी और को पसंद आने लगती है। जब किसी और की अमानत को आप पसंद करने लगेंगे, क्या बता वो भी आपको पसंद करने लगे। वैसे ये भी है, वैसे ये भी है। देखिए सर ध्यान से, इस एजी को इस यक्ष से क्या हो गया? बड़ा लगाव। इस एजी को इस यक्ष से हो गया क्या? बड़ा लगाव। तो ये एजी सर इस यक्ष के साथ भाग जाएगा और ये बन जाएगा हमारा एजी एफ प्लस, सॉरी 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 सॉरी, इस एजी को एफ तो इसका पहले से ही था ना, यस मिल रहा है। इस एजी को लगा हो गया किसके साथ? यक्स के साथ, तो बन गया एजी यक्स। अब बचा है आर और साथ में एफ, बना दीजिए आर एफ, रफ्तार। क्या नाम है? एल्किल क्लोराइड या फिर फ्लोरोएथेन। ठीक है, कोई बात समझ में ना आई हो सर, आर के स्थान पर सी ले लीजिए, एफ के स्थान पर सी ले लीजिए, जो आपकी इच्छा हो, सी या फिर बी आर। ठीक है, प्लस लेकिन हाँ एजी अब तो वही रहेगा, एजी क्या जी, फिर से वही, इस सीएल को बेटा इस एजी के साथ हो गया था लगाओ, ये एजी सीएल को लेके भाग गया। अब क्या बचा सर? CH3F, ये यहां पर खत्म हो गया। मेथिल क्लोराइड फ्लोरोएथेन, सॉरी फ्लोरोमेथेन, सिल्वर क्लोराइड। सर ठीक है, AgCl है भैया, ये उर्दू में लिखा हूं समझ लेना। ठीक है, छापो इसको फटाक से, फिर आपको दिखाता हूं। आप लोग इसके भौतिक गुण पढ़ लीजिएगा। चार्जिंग कितना बची है मेरी? 39। ठीक है, हो गया, अब कर दीजिए। अब आपको बताते हैं
हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। भौतिक गुणधर्म आप लोग बेटा समझदार हैं, कहीं से इधर उधर पढ़ लीजिए, बाकी कोई आता वाता नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, समझा दो, समझ गए हम लोग। रासायनिक गुणधर्म वो था सर क्या हमारा बनाने की विधि, ये क्या है रासायनिक गुण। किसके रासायनिक गुण है सर, ये हेलो एल्केन के रासायनिक गुण है गधों, किसके हैं हेलो एल्केन के रासायनिक गुण है। पहली हेडिंग हमारी शुरुआत होती है रासायनिक गुण में ऊर्ज अक्रिया से, किससे ऊर्ज अक्रिया से शुरुआत होती है सर हमारी, किससे ऊर्ज अक्रिया। सर ये क्या होता है ऊर्ज अक्रिया में हम लोग यूज करते हैं किस लिए, दो गुने एल्केन प्राप्त करने के लिए। किसके लिए, दो गुना एल्केन प्राप्त करने के लिए हम लोग ऊर्ज अक्रिया का प्रयोग करते हैं। समझ लीजिए इसमें दो गुना एल्केन प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सर ठीक है, दिखाइए आप लिख के दिखाइए, सिंपल सा होगा हमारा। फिर से अब वही शुरू होगा पुरानी कहानी। सर कौन सी कहानी, हेलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड की अक्रिया दे दीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। एल्किल हैलाइड की अक्रिया, किसकी अक्रिया एल्किल हैलाइड की अक्रिया किसके साथ कराने पर, सोडियम धातु के साथ कराने पर। किसके साथ, सोडियम धातु के साथ, तथा कोई कोई चाहिए होगा ना डबल करना है तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। क्या लिखा है मैंने, एल्किल हैलाइड की अक्रिया सोडियम धातु के साथ तथा शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। सर ठीक है, दिखा दीजिए। आर हो गया हमारा एल्किल, हैलाइड को बोलते हैं सर यक्स। सर हैलाइड के स्थान पर क्या क्या ले सकते हैं, आपकी इच्छा है, Cl लीजिए, Br लीजिए, प्रीफर कीजिए इन्हीं दोनों को, ठीक है। आर यक्स ठीक है, सोडियम धातु के साथ सर करा दीजिए। क्या बनेगा सर, हमने आपको पहले ही बताया था दो गुना एल्केन प्राप्त करने के लिए सर यहाँ पर एक आर था, यहाँ पर डबल आर कर दो, डबल आर कर दो। सर ठीक है, अगर आपने वहां डबल आर कराया है सर यहाँ भी आप दो कर दीजिए, क्या दिक्कत है, दिखाने के लिए दिखाना है। अगर आप दो नहीं भी लिखते हैं, आप इसी पे छोड़ देंगे तो कोई इसको काट नहीं पाएगा, कोई इसको गलत नहीं काट पाएगा। सर ठीक है, अब जब दोनों यहाँ पर दो आर है तो यहाँ दो यक्स भी होगा। अगर दो लड़कियां हैं सर दो तो चाहिए ना चाहिए, तो यहाँ होगा हमारा दो, सिंपल सा। अब सर दो यक्स है, दो अन्य है, ये दोनों मिलके भाग जाएंगे और ये बना लेगा 2NaX। आई बात समझ में, सर ठीक है, समझ में तो आ गया। बेटा कभी कभी ऐसा होता है किसी को निखरने के लिए बिछड़ना भी जरूरी होता है, निखरने के लिए कभी कभी बिछड़ना भी जरूरी होता है। कहानी क्या है, पहले इसके साथ था, लाचार था, गरीब था, कुछ नहीं था, इसके बाद अकेला था। जैसे इसको इसने छोड़ा, क्योंकि आर होता है, जैसे ही हमारा आर ने एक्स को छोड़ा क्या हो गया, डबल हो गया। डबल होने का मतलब कहानी ये, कभी कभी बाधाएं होती हैं आपकी वो क्या होती हैं, कभी कभी बाधाएं होती हैं। जैसे आपकी वो गायब हुई वैसे आप क्या हुए, निखर गए। आई बात समझ में मत लीजिए, ठीक है। कोई एग्जाम्पल सर लेके दिखाइए। एग्जाम्पल मेरा मन हुआ लेने का CH3, इस आर एल्किल है, इसके स्थान पर ले लीजिए आप मेथिल, यक्स के स्थान पर सर ले लीजिए Cl प्लस सोडियम धातु, क्या होगा दो गुना कर दो, CH3 एक था डबल कर दो, सर ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब सर वहां पर दो किए तो यहाँ भी आप दो कर दीजिए, यहाँ भी दो कर दीजिए, 2Na, और चूंकि दो CH3 है, दो Cl भी होगा, सर बन गया हमारा यहाँ पर 2NaCl। सर आई बात समझ में, सर आ गया। ऐसे एग्जाम्पल और दिखा दे रहा हूँ इसका, CH3 CH2, सर ये क्या है, ये है हमारा एथिल, साथ में लगा दीजिए सर Br प्लस Na, क्या करना है आपको, डबल कर देना है। सर ऊपर तो आप कुछ लिखे नहीं, यहाँ होता है शुष्क ईथर, क्या होता है शुष्क ईथर, यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा, इसको डबल कर दीजिए
सर CH3 CH2 CH2 CH3 सब में सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए, नहीं लगाएंगे कोई मतलब नहीं है। अब बस सर यहाँ भी 2 कर दीजिए, यार डबल कर दिए हैं, यहाँ भी 2, 2 भी यार 2 अन्य, सर ये बन गया हमारा NaBr। ये काफी बेहतरीन सा ट्रिक है एल्केनों की संख्या को बढ़ाने के लिए, डबल करने के लिए। आई बात समझ में? सर छाप लीजिए इसको, तुरंत छापो इसको। एक हेडिंग हमारी और है, इसका नाम है फ्रैकलैंड अपक्रिया। फेक नहीं, फ्रैकलैंड। एक हेडिंग हमारी और है, इसे बोलते हैं फ्रैकलैंड अपक्रिया। क्या बोलते हैं? फ्रैकलैंड अपक्रिया। सर लिखवा दीजिए, हेडिंग है हमारी फ्रैंक है ये, फ्रैंक लैंड, फ्रैंक लैंड अपक्रिया। सब कुछ होता है बोर्ड अपक्रिया की तरह। तो दिखा दीजिए फटाक से, इसको भी 1 मिनट का काम है, सिंपल सा लिखेंगे फिर से। एल्किल हैलाइड की अपक्रिया, एल्किल हैलाइड की अपक्रिया किसके साथ? इसमें जाएगा जिंक धातु। किसके साथ? जिंक धातु के साथ कराने पर। किसके साथ? जिंक धातु के साथ कराने पर, जिंक धातु के साथ तथा शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। सिंपल सा, इसमें भी क्या प्राप्त होगा? एल्केन प्राप्त होता है। चलो ठीक है, दिखा दीजिए प्लस एग्जांपल एक। एल्किल हैलाइड की अपक्रिया जिंक धातु के साथ, किसके साथ? जिंक धातु के साथ। तो ये सर हमारा R, हैलाइड को हो गया यक्स, एल्किल हैलाइड इसकी अपक्रिया सर जिंक के साथ, सेम टू सेम डबल कर दीजिए इसमें भी। सर यहाँ पर R था तो यहाँ हो गया डबल R। क्या हो गया? डबल R। जब वहां डबल हुआ तो यहाँ भी डबल कर दीजिए सर। यहाँ भी क्या होगा? 2 जिंक होगा, 2 जिंक 2 यक्स मिलके क्या बना लिए? ZnX2। क्या बना लिए? ZnX2। कोई समस्या? सिर्फ सॉरी यहाँ कराते हैं केवल 2 जिंक के साथ, केवल 1 जिंक। क्या बन जाएगा? रुको एक मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है? गलत कहीं पढ़ेंगे आप लोग? हाँ सही बेटा, सही एकदम सही है, एकदम सही है ना, सही। क्या बन गया? ZnX2। सर क्यों हो गया? क्या हो गया? ZnX2। सिर्फ जिंक साथ कराते हैं, किसके साथ? सिर्फ जिंक साथ के साथ। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, हाँ एग्जाम्पल और देख लीजिए आप, जैसे क्या सर R के स्थान पर देना हुआ मुझे मेथिल CH3 और सिंपल सा यक्स। धातु कौन दिख गया? जिंक। जैसे ही जिंक धातु दिखा, एक चीज आप मिस्टेक कर देते हैं बार बार, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर ऊपर लिखना पड़ेगा ना मेरे शेरों, मेरे भाई, मेरे हीरा, मेरे जवाहरात। शुष्क ईथर आप लिखना भूल जाते हैं। सर यहाँ भी क्या करना है? डबल कर देना है इसको। क्या बन गया ये? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्या नाम है इसका? ये सर एल्केन है। ये क्या है? एल्केन। इसका नाम क्या है? CH3 2 कार्बन। इसका नाम सर क्या है? इसका नाम है एथेन। नाम क्या है? एथेन। क्या नाम है? एथेन। प्लस Zn सर सब एक ही है सर, यहाँ डबल हो गया था कार्बन, 2 कर दो, 2 यक्स और Zn बन गया सर ZnX2। इसका नाम क्या है? जिंक, सॉरी Zn यक्स यहाँ पे लिए हैं क्या? यहाँ ले लो, Cl ले लो बेटा, क्या ले लो? Cl। अब Cl और Zn क्या बन गया? ZnCl2। इसका नाम क्या है सर? जिंक क्लोराइड। इसका नाम क्या था? जिंक हैलाइड। सर ठीक है सर, छाप लो। चलते हैं आगे। हो गया? समय कितना हुआ? 48 मिनट। सर छपाना है। कितना बढ़ाऊं स्पीड? कितना बढ़ा दूं स्पीड आज? हेडिंग क्या अगली अपनी? ग्रिग्नार्ड अकर्मू। हेडिंग है सर हमारी अगली, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ। सबसे पहले जानिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता क्या है।
ये सब होता है हमारा RMgX, ये होता है हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है, क्योंकि लगा है बीच में क्या, मैग्नीशियम, ये क्या है हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। जानते रहिए, R का मतलब X, R का मतलब एल्किल, X का मतलब हैलाइड, Mg का मतलब मैग्नीशियम। ठीक है तो ठीक है। अब सर इसमें क्या होगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लिख दे रहा हूं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अपक्रिया क्रियाशील हाइड्रोजन युक्त यौगिक के साथ, हाइड्रोजन युक्त यौगिक के साथ कराने पर एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। फिर देखिएगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अपक्रिया क्रियाशील हाइड्रोजन युक्त यौगिक के साथ कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। सर ठीक है, दिखा दीजिए आप ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, सर वही पीछे वाला RMgX की अपक्रिया क्रियाशील हाइड्रोजन युक्त, क्रियाशील का मतलब जो एक्टिव हो, जैसे आपके पानी कुछ ज्यादा ही एक्टिव है सर, ओफो पानी हो गया, ये पानी है सर। जब पानी ब्रेक होता है मेरे शेर तो H और OH के फॉर्म में ब्रेक होता है। आपको बनाना क्या है, एल्केन बनाना है सर। सर यहाँ पर R है, सिर्फ R अभी यहाँ पर काम कर रहा है एल्किल का, और R जब एल्किल का काम कर रहा है, जैसे इसको मिलेगा H, ये बना लेगा हमारा क्या, एल्केन। एल्किल में एक हाइड्रोजन जोड़ दो, क्या बन जाता है, एल्केन। मैं आपको पढ़ाया हूँ, एल्किल में एक हाइड्रोजन जोड़ दो, क्या बन गया, एल्केन। अब सर बचा क्या है, OH और MgX, क्या बचा, OH और MgX। H2 को भी ब्रेक किया हूँ, क्या बचा, OH और MgX, Mg, और क्या बचा है ये OH, साथ में क्या बचा है X। हो गया। एग्जांपल देखिए सर, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तो यही है, इसके स्थान पर, R के स्थान पर, एल्किल के स्थान पर मैं ले रहा हूँ CH3, और Mg, X का मतलब होता है हैलाइड, इसके स्थान पर मैं ले रहा हूँ Cl, CH3 MgCl। ये भी क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। इसकी अपक्रिया आप करा दीजिए किसके साथ, आपका मन हुआ सर इस बार पानी नहीं कुछ और ले लीजिए, बार पानी और ले लो मेरे शेर, H2O के साथ। फिर से सर ये ब्रेक होगा HOH के साथ। आप इसके स्थान पर C2H5OH ले सकते हैं, OH से ये वाला H गायब होगा, आएगा CH3 के पास, ये वाला बेटा इसी के साथ जुड़ के बन जाएगा क्या, आपको दिखा दूंगा, बाद में दिखा दूंगा। अब सर ये CH3 सर मेथिल है, इसको चाहिए एक हाइड्रोजन, ये पा गया, और ये बन गया सर मेथिल से क्या, मेथेन। सर बचा क्या है, MgOHCl, लिख दो MgOHCl, ये आपकी खत्म हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, खत्म हो गया। अब लास्ट बचा है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एल्कोहलों का संश्लेषण। क्या बचा है, एल्कोहलों का संश्लेषण। तो लिख दीजिए, लास्ट हेडिंग क्या है हमारी, एल्कोहलों का संश्लेषण। खत्म होने वाला है, खत्म हो गया पूरा ये हेलोल्केन, एल्कोहलों का संश्लेषण। क्या ये, एल्कोहलों का संश्लेषण। सर क्या है, दिखा दीजिए एक बार, सिंपल सा, फिर से वही घिसी पिटी बातें शुरू होंगी हमारी। देखिए सर, एल्किल हैलाइड की अपक्रिया, एल्किल हैलाइड की अपक्रिया, एल्किल हैलाइड की अपक्रिया जलीय KOH अथवा NaOH के साथ कराने पर, एल्किल हैलाइड की अपक्रिया जलीय KOH अथवा NaOH के साथ कराने पर एल्कोहल प्राप्त होगा। क्या होगा, एल्कोहल प्राप्त होता है। सर ठीक है, एल्किल हैलाइड की अपक्रिया, सर फिर से वही घिसी पिटी बात, R से एल्किल, हैलाइड का मतलब X की अपक्रिया। आप चाहे जलीय KOH लीजिए, चाहे जलीय NaOH लीजिए। सर हमारा मन हुआ NaOH लेने का, NaOH साथ में क्या लिखना है आपको, जलीय,
लिखते कैसे हैं, ए क्यू से, किससे, ए क्यू से दिखाते हैं, ए क्यू फॉर क्वीन, तुम्हारी नहीं हमारी भी नहीं, पता नहीं किसकी, बस सर ठीक है करा दीजिए। क्या होगा, सिंपल सा देखिए, आर होता है, इसके साथ कोई होती है, उब गया बेचारा आर, क्या हो गया, आर बेचारा उब गया, किसके साथ, यक्स के साथ रह रह के। ये सर मिथ, ये क्या है, सोडियम, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाम क्या है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम भी सर हमारा क्या हुआ, ये भी उब गया, किसके साथ, OH के साथ रह रह के। अब सोडियम उनमें बेचारा है, और छोड़ते हैं किसी और की पकड़ते हैं। ये सोडियम क्या करेगा, इस यक्स को पकड़ लेगा, क्योंकि ये भी होती है, ये भी उब चुकी थी आर के साथ रह रह के, तो ये यक्स क्या करेगी, धोखा दे देगी किसको, आर को। यक्स हमारी जो होती है इसके साथ थी, लेकिन फिट नहीं बैठ रही थी, क्या करती है, धोखा दे देती है। जब बेटा धोखा दे देगी, किसी और के साथ भागना पड़ेगा, यक्स के साथ छोड़ करके बेटा ये भाग जाती है सोडियम के साथ, बना लेता है यक्स। और क्या बचा है, ये आर है सर, ये OH है, ये बना लेगा हमारा OH। जब बेटा किसी को कोई छोड़ देता है, शिकार हो जाता है, आप लोग समझ रहे हैं, OH का मतलब होता है क्या, एल्कोहल। OH का मतलब एल्कोहल, हो गई, तो हम शुरू कर दिए क्या, एल्कोहल हो गई, तो हमने क्या शुरू कर दिया, एल्कोहल, वही वाली कहानी है। फिर से एक एग्जांपल देख लो, आर के स्थान पर लीजिए आप C2H5, जब हो गई है तो कोई ना कोई तो आएगा ही, C2H5, यक्स के स्थान पर मन महाराज हुआ Cl लेने का, मन हुआ क्या, Cl, आप यक्स के स्थान पर Cl या फिर ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हैं, Cl का मतलब क्लोराइड, हैलाइड है बेटा, ये भी हैलाइडे हैं। Cl किसका नाम क्या है, एथिल क्लोराइड या फिर क्या, क्लोरोएथेन, प्लस मन हुआ सर हमारा NaOH, कैसा लेने के लिए, AQ का मतलब जलीय। अब क्या होगा सर, ये उब चुका था, OH के साथ रह रहे के, ये उब चुकी थी एथिल के साथ रह रहे के, तो ये बेटा छोड़ के भाग जाएगी किसी और के साथ, जब भाग गई बचाओ उसे, जब भाग गई बचाओ। और क्या बचा है, C2H5OH बचा है, क्या नाम, एल्कोहल, ये पीने शुरू कर दिया, और यहाँ पर ये खत्म हो गया। इतने पेशेंस के साथ पढ़ने के लिए धन्यवाद, आशा है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा सब।